August 1947. The British are quitting India nearly 200 years after they took power. One of the largest, most ethnically diverse nations in the world has been divided. One country will now become two, India and Pakistan. As a British barrister draws a line on a map, the once peaceful land implodes. People are forced out of the villages they have lived in for generations. 15 million scramble to be on the right side of the new border. At least 1 million die in the process. और नतीजे में हिंदुस्तान बट गया, ये ज़मीन बट गई, आसमान बट गया, तर्ज तहरीर तर्ज बयां बट गया, शाख गुल बट गई, आशियां बट गया। हमने देखा था जो ख्वाब ही और था, अब जो देखा तो पंजाबी और था। हवेली है हवेली। अब्बा जान, कितने कमरे हैं इसमें? 22। सहन की हालत देखो, ऐसी वीरानी छाई है कि दिल डरता है। जहाँ महीनों से कोई रह न रहा हो, वहाँ वीरानी न होगी तो क्या होगा? मैं तो सबसे पहले शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़ूंगी। मैंने मन्नत मांगी थी, नाज पिटे कैंप से तो छुट्टी मिली। अब्बा जान, ये घर किसका है? अब तो हमारा ही है बेटा जावेद। मतलब पहले किसका था? बेटा अब इन सब बातों से हमें क्या मतलब? हम अपनी जो जायदाद लखनऊ में छोड़ा है, उसके एवज में समझो ये हवेली मिली। लेकिन हमारे घर से तो बहुत बड़ी है ये हवेली। नहीं बेटे, हमारे घर की तो बात ही कुछ और। सहन में रात की रानी की बेल यहाँ कहाँ? बरामदे कुशादा नहीं। अगर बारिश में यहाँ पलंग बिछा दिया जाए तो पायतियाने तो भीग ही जाए। लेकिन बना शानदार है। किसी हिंदू देश का लगता है। कोई कह रहा था कि किसी मशहूर जौहरी की हवेली। कमरे खोल कर देखा अब्बा? हो सकता है कुछ सामान वगैरह मिल जाए। ठीक है बेटा, तुम देखो। मैं तो अब बैठता। ये हवेली अलॉट हो जाने के बाद ऐसा लग रहा है मानो सिर से बोझ उतर गया। पूरी हवेली देख लो अब्बा जान। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं, तुम जरा बावर्ची खाना देखो। भाई अब होटल से गोश्त रोटी कहाँ तक आएगा? अगर सब कुछ हो तो माशाअल्लाह से हल्के हल्के पराठे और अंडे का खागिना तो तैयार हो ही सकता है। और बेटा जावेद, जरा बिजली जलाकर देखो, और हाँ, पानी का नल भी खोलकर देखो। जी अब्बा। भाई जो जो कमियां होंगी उसे दर्ज करके कस्टोडियन वालों को बताना पड़ेगा। मेरा तो दिल डरता है। डरता? पता नहीं किसकी चीज है, किन अरमानों से बनवाई होगी हवेली। फजूल बातें ना कीजिए बेगम। आज हमारे पुश्तैनी घर में भी कोई शरणार्थी धन धनाता फिर रहा होगा। ये जमाना ही कुछ ऐसा है। ज्यादा शर्म हया और फिक्र हमें कहीं का ना छोड़े। अगर अपना और आपका ख्याल न भी करे तो जावेद मियां और तनवीर बेगम के लिए तो यहाँ पैर जमा नहीं पड़ेंगे। शहर लखनऊ छूटा तो शहर लाहौर, दोनों में नाम तो मुश्तरिक है। आप अपने दिल से सारे वहम निकाल दें और इस घर को अपना घर समझकर जम जाइए। बिस्मिल्लाह। आज रात मैं ईशा की नमाज के बाद तिलावत कुरान पाक करूंगा। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? मम्मी, इस हवेली में कोई है? कोई है? क्या मतलब? मैं सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गई तो मैंने देखा। क्या फजूल बातें करती हो? नहीं अब्बा, डर गई है। मैं जाकर देखती हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है। तुम ऊपर किधर गई थी? उधर जो सीढ़ियां हैं, उनसे कोई आ रहा। अरे, ये तो देखो, कोई सीढ़ियां उतर रहा है।
जो बिना पूछे मेरे घर घुस आए। घुस आए? घुस आना कैसा? मोहतरमा, ये घर हमें कस्टोडियन वालों ने अलॉट किया है। किया है? या लाट पलाट मैं नहीं जानती। ए घर मेरा है। ये कैसे हो सकता है? वो किसी ने पूछ ले। रतन लाल जौहरी दी हवेली है और मैं उसकी मां हां। रतन लाल जौहरी कहाँ है? शुरू होने पहले किसी हिंदू ड्राइवर की तलाश में खड़ा सती गड्डी का ड्राइवर मुसलमान सी ना वो लाहौर तो बाहर जाने को तैयार ही नहीं सी होता। थक गया रतन, आज तक नहीं लौटा। देखिए, जो कुछ हुआ उससे हमें सख्त अफसोस है, लेकिन आपको तो पता ही होगा कि अब पाकिस्तान बन चुका है। लाहौर अब पाकिस्तान में आता है। अब आप लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। हम आपको कैंप छोड़ आते हैं। कैंप वाले आपको हिंदुस्तान ले जाएंगे। मैं किधर ही नहीं जाना। ये आप क्या कह रही है? मतलब ये कि ये मकान मेरा है। देखिए, हमारे पास कागजात है। सत्य को भी कागजात नहीं। भाई, आप बात तो समझिए कि अब यहाँ पाकिस्तान में कोई हिंदू नहीं रह सकता। मैं तो इतना ही रहूंगी जब तक मेरा रतन नहीं आ जाता। रतन? हाँ, मेरा पुत्र रतन लाल जौहरी। देखिए, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि आपका लड़का रतन लाल कभी लौट कर वापस तू की खुदा है तो तेन सारी गल्ला पक्का पता हो। बहन, सैकड़ों हजारों लोग मार डाले गए, तबाह बर्बाद हो गए, सैकड़े हजारा बचता भी गए हैं। देखिए मोहतरमा, 100 की सीधी बात ये कि आपको मकान खाली करना पड़ेगा। ये हमें मिल चुका है सरकारी तौर पर। मैं तो नहीं निकलूंगी। माफ कीजिए मोहतरमा, आप मेरी बुजुर्ग हैं, लेकिन अगर आप जिद पर कायम रहे तो शायद मैनू मार के रावी विच रोड़ा तद हवेली ते कब्जा कर लेना। मेरे जिंदा रहंदे ऐसा नहीं हो सकता। या खुदा, ये क्या मुसीबत आ गई है? आजकल शराबत का जमाना ही नहीं है। आप कस्टोडियन वालों को बुला लाइए तो अभी बेहतर। तू जाके जिसनु मर्जी बुला लिया। जान तो ज्यादा कुछ नहीं ले सकेगा और जान मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देने तैयार हां। या खुदा, मैं क्या करूं? अजी, आप अभी जाइए कस्टोडियन के ऑफिस। हमें ऐसा मकान है लाठी क्यों कर दिया जो खाली नहीं है। लाओ बेटा, मेरी शेरवानी लाओ। जी तन्नो, जी अब्बाजान। एक गिलास पानी पिला दो। पानी? टूटी चो पानी आ रही है। अभी एक हफ्ते को सप्लाई ठीक हुई है। जा बेटी, पानी टूटी चो ले ले। देखिए, हम आपको समझाए देते हैं, पुलिस ने आप पर ज्यादती की तो हमें भी तकलीफ होगी। बेटा, मेरे उत्ते जो कैद बह चुकिया है, कुछ तो बट्टा कैद हम कोई बह नहीं सकता। जवान मुंडा नहीं रहा, लखा दे जवान टूट गए, सारे सभी संबंधी मारे गए। तो बहन, अब तो होश संभालो, हिंदुस्तान चली जाओ, अपने लोगों में रहना। ईश्वर की दात मेरा पुत्र ही नहीं रहा है, तो हुण मैंने किथे जाना है बेटा? ठीक है बेगम, मैं चलता हूँ। अब्बाजान, मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं बेटा, तुम यही घर पर रहो। हो सकता है कोई यानी कुछ और लोगों को भी घर में छिपाया। रबती सो मन उछल के इतने कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई नहीं। नहीं बेटा, तुम यही करो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये भी खूब रही। अरे यारा, काम तो होता ही रहेगा, होता ही आया है। अब जरा तफरी भी कर लो। ये भाईजान एक बड़ी मुसीबत में पड़ गए, इनकी मदद करो। भाई कमरों की हवेली अलॉट होने के बाद फिर मुसीबत में पड़ गए। अरे ये तो 22 कमरों की हवेली का कबाड़ ही नीलाम कर दे तो इनकी परेशानियां जान के लाले पड़े और आप हंसते हैं। बताओ, पहले क्यों बुझा रहे हो? अरे जनाब,
लिए आपको पुलिस की दरकार है। फिर मैं क्या करूं? अरे अरे क्या बात क्यों थे? जी मतलब? आप अटवा देने का तो मैं मतलब आपको बता नहीं सकता। जनाब मिर्जा साहब आप चाहते क्या है? बुढ़िया हवेली से चली जाए, उसे कैंप में दाखिल करा दिया जाए और वो हिंदुस्तान नहीं, भारत को ये भारत भारत भेज दी जाए। तो आप इसकी दरखास्त कस्टोडियन ऑफिसर से करेंगे। जी जनाब, मैं दरखास्त लाया। मिर्जा साहब, आप जानते हैं हमारे कस्टोडियन ऑफिसर जनाब अली मोहम्मद साहब क्या तहरीर फरमाएंगे? क्या? वो लिखेंगे कि आपके नाम दूसरा मकान अलॉट कर दिया दूसरा? और 22 कमरों की हवेली को अपने किसी सिंधी अजीज की जेब में डालेगा। मुहाजिरों की कमी है पाकिस्तान में। कुछ समझ में नहीं आता। अरे जनाब आप किस्मत वाले हैं, पर में आपको इतनी बड़ी हवेली शायद लाहौर के दिल पूछा जौहरिया में मिल गई। आप ये दरखास्त देते ही आप और बुढ़िया दोनों पहुंच जाएंगे कैंप में और कोई सिंधी 22 कमरों की हवेली में दंदराता फिरेगा। कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? अरे चुप बैठिए। और बुढ़िया? अरे सब बुढ़िया हुई देर हो गया। क्या आपको खाई जा रही है? क्या आपको मारे डाल रही है? क्या आपको हवेली से निकाले दे रही है? नहीं ना, तो बैठिए आराम। क्या उम्र बताते हैं आप? आप 65 से ऊपर है। अरे जनाब, कब बुढ़िया अब हयात किए हुए तो होगी नहीं भाई, 2-4 साल में जहन्नुम हासिल हो जाएगी। पूरी हवेली पर आपका कब्जा हो जाएगा। आराम से रहिएगा आप। खुदा की बिना वजह परेशान हो रहे हैं आप। वजह फरमाते हैं आप। कैंप में गुजारे 2 महीने याद आ जाते हैं तो सातों तबक रोशन हो जाते हैं। अल मानो अल हफीज। अब मैं किसी भी कीमत पर हवेली नहीं छोड़ूंगा। अरे मिर्जा साहब, अब तो बुढ़िया को ना राहे रास्ते पर ला सके तो फिर हद है। आ जाएगी, वक्त लगेगा। अजी साहब, और कुछ नहीं तो याकूब साहब से बात कर लीजिए। याकूब? जी हाँ, याकूब हाँ, पूरा काम बना देंगे एक झटके में। कस्टोडियन वाले मुझे बोले क्या? भाई वही तो बताया तुमसे। उन्होंने कहा कि इस मामले को आप अपने तौर पर सुलझाए तो आपका फायदा होगा, लेकिन अगर आपने शिकायत की तो कस्टोडियन ऑफिसर आपसे मकान छीन कर अपने किसी सिंधी अजीज को दे देगा। वाह भाई वाह, ये खूब रही, हमारे भी और रोने भी न दे। अब ये सब छोड़िए, ये बताइए कि इस मोहतरमा से कैसे निपटा जाए? मैं उस हरामजादे की चोटी पकड़कर बाहर निकाले देती हूँ। हो गया किस्सा तमाम। और क्या, हमारे पास सारे कागजात भी तो है। कागजात तो उसके पास भी है। उसके कागजात ज्यादा है हमें। क्यों? अगर कोई शख्स इधर से उधर आया गया नहीं तो उसकी जायदाद कस्टोडियन में कैसे जा सकती है? हाँ, फर्ज करो अगर हम बुढ़िया को निकाल देते हैं और वो पुलिस में जाकर रपट लिखवाती है कि वो भारत नहीं गई और उसके हवेली पर कस्टोडियन का कोई इख्तियार नहीं, तो क्या होगा? फिर क्या किया जाए? बुढ़िया हवेली से चली भी जाए और हाय तौबा भी ना मचे, जावेद मियाँ उसे चुपचाप ले जाए और हिंदुओं के कैंप में छोड़ाए। तो बुलाओ उसे। रुक जाओ, देखो बात पूरी तरह समझ लो। देखो उनसे ये भी कहा जा सकता है कि अब यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान ही रह सकेंगे और उसे यहाँ रहने के लिए मजहब बदलना पड़ेगा। ये कहने पर हो सकता है वो भारत जाने के लिए तैयार हो जाए। समझ गई। चलो बेटी, जाओ जाकर उसे आवाज दो। क्या कहकर आवाज दूं? बड़ी भी कहकर पुकारूं? ये अपना काम निकालना है। दादी कहकर आवाज दे देना, बुढ़िया खुश हो जाएगी। दादी, दादी, सुनिए, दादी। कौन है? कौन आवाज दे रही है? मैं हूँ दादी। अरे बेटी आई।
बुढ़ी ने मैनू दादी कह के पुकारिया। माफ कीजिएगा, आपके जज्बात को मजरूह करना हमें मंजूर न था। हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते। अरे नहीं नहीं, दिल कितने दुखिया है हाँ? हुसन मैनू खुश कर दिया, बहुत खुश। देखिए, आप हमारे मजबूरी को समझिए। हम वहां से लुटे पिटे आए, मालो दौलत लुट गया, बेसहारा बेमददगार यहाँ के कैंप में महीनों तक पड़े रहे। खाने का ठीक न सोने का ठिकाना। अब खुदा खुदा करके हमें ये मकान अलॉट हुआ है। अपने लिए न ही सही, अपने बच्चों की खातिर सही अब लाहौर में जमना है। लखनऊ में मेरा चिकनकारी का कारखाना था। अब देखिए यहाँ अल्लाह किस तरह रोजी रोटी देता है। अम्मा, हमने बड़ी तकलीफें उठाई हैं, इतना दुख उठाया है कि अब रोने के लिए आंख में आंसू भी नहीं। तुसी फिक्र न करो बेटा, मेरे कोलो जो हो सकेगा मैं करूंगी। देखिए, हमारी आपसे यही गुजारिश है कि ये हवेली हमें अलर्ट हो चुकी है और पाकिस्तान बन चुका है। आप हिंदू हैं, आपका यहाँ रहना ठीक भी नहीं। आप मतलब बगैर जट के तरफ कब तक हरा भरा रह सकता है। आपके सभी अजीज रिश्तेदार मोहल्लेदार सब हिंदुस्तान जा चुके हैं। अब वही आपका मुल्क है। आप यहाँ कब तक रहिएगा? अभी तक तो फिर भी गनीमत है, लेकिन सुनते हैं पाकिस्तान में जितने भी गैर मुस्लिम रह जाएंगे उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाएगा। इसीलिए आप बेटी, कोई बार बार नहीं मरता। मैं मर चुकी हूं, मैनू पता है। जब रतन और उसके बीवी बच्चे हुण इस दुनिया विच नहीं है, जिंदगी विच मेरे वास्ते मौत का कोई फर्क ही नहीं। लेकिन ये हवेली तुहाडे नाम अलाट हो चुकी है। तुसी रहो, तुहानू रहने तो कौन रोक रहा है, लेकिन जिथे तक मेरे हवेली तो निकल जाने का सवाल है, मैं पहले ही मना कर चुकी हूं। देखिए, आप हमें गैर मुनासिब हरकत करने के लिए मजबूर कर रही है। इसी तरह समझ गया तो जो मर्जी आए करो, जो मर्जी आए करो, जो मर्जी आए करो। निहायत सख्त दिल औरत है डायन, किसी बात पर तैयार ही नहीं होती। अब भाईजान, अब आप मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है बेटा, तुम जो चाहो कर लो। लेकिन खतरा ना उठाना बेटा। खतरा? ये शहर तो हमारी समझ में आया नहीं। यहाँ निगट मारी सम्मत नहीं मिलती। पुत्र इस तरह ना कह। लाहौर जाते दूजा बड़ा शहर ते साडे हिंदुस्तान विच है ही नहीं। मसल मशहूर है, जिस लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। लेकिन लखनऊ का क्या मुकाबला। अब मैं तो कभी लखनऊ गई नहीं, 40 साल पहले दिल्ली जरूर गई थी। बड़ा उजड़िया उजड़िया सा शहर। बाजी, यहाँ रुई कहाँ मिलती है? रुई रुई का तो बहुत बड़ा बाजार है। जावेद नु के तो निकले रेजिडेंसी रोड ते गली हरिओम वाली च मुड़ जाए, उत्थे छत्ता अपर खा पहुंचेगा। उत्थे दो गलियां जांदियां, सज्जे खब्बे दिखाई देणगियां। इथे गली रुई वाली, सैकड़ों रुई दियां दुकानां। अरे पुत्र आओ आओ, कैसे हो? दुआ है आप, शुक्र है अल्लाह। तो बेटी लाहौर में सब कुछ मिलता है। जब कोई दिक्कत हो तो मैंने पूछ लेना। चुप्पे चुप्पे तो वाकिफ लाहौर दे। जी धीरे, मैं चला। जी बस। ये क्या मजाक? पीछा छुड़ाने के चक्कर में और आपने गले का हाथ बनाया हुआ है। ए नौज, मैं क्यों बनाने लगी उन्हें गले का हाथ? हिदायत हुसैन साहब की जरूरत न होती तो मैं बुढ़िया से दो बातें भी नहीं करती। हिदायत हुसैन की जरूरत? जी हाँ, घर में न कोयले हैं न लकड़ियाँ, दोस्तों को दावत दे बैठे।
मांग रही थी तभी तो गुड़िया को बुलाया था। कोयले तो उसी के है ना। देखिए उसका इस घर में कुछ भी नहीं है, एक सुई भी उसकी नहीं है, सब कुछ हमारा है। ये कैसे बातें कर रहे हैं आप? बेगम, अगर हम इसी तरह दबते रहे तो हवेली हाथ से निकल जाएगी। सन्नो, तुम जरा यहाँ से हट जाओ बेटी, मुझे तुम्हारी अम्मी से कुछ जरूरी बात करनी है। जावेद ने बात कर ली, इस बुढ़िया से पीछा छुड़ा लेना ही बेहतर है। कल को उसका कोई रिश्तेदार आ पहुंचा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन कैसे पीछा छुड़ाओगे? जावेद ने बात कर ली है। अरे किससे बात कर ली है? क्या बात कर ली है? वो लोग 1000 रुपए मांग रहे हैं। क्यों? 1000 तो बड़ी रकम है। बुढ़िया जहन्नुम से हो जाएगी। नहीं और कोई रास्ता नहीं है। नहीं नहीं, खुदा के लिए नहीं। मेरे जवान जवान बच्चे, मैं इतना बड़ा अज़ब अपने सिर नहीं ले सकती। क्या बकवास करती हो? नहीं, कहीं हमारे बच्चे नहीं। मेरी कसम, ये ले लीजिए, उससे हमारा बिगाड़ा ही क्या है? ये वहम है तुम्हारे दिल में। नहीं नहीं, आपको मेरी कसम, ये ले लीजिए, उससे हमारा बिगाड़ा ही क्या है? बेगम, एक कांटा है जो निकल गया तो जिंदगी भर के लिए आराम ही आराम है। हाय अल्लाह, इतना बड़ा गुनाह। जब हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो हमें छीनने का क्या हक है? वो काफिरा है बेगम। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका कत्ल करा दिया जाए। अब तुम समझ लो। नहीं, आपको बच्चों की कसम, ये मत करवाना, मत करवाना। मुस्तफ़ा अली हमदानी की आवाज़ में नष्ट हुआ। आज़ादी की साहतें करीब से करीब तर आ रही थी, मगर उन दिनों लाहौर शहर की हालत क्या थी? मुस्तफ़ा अली हमदानी। शहर लाहौर आग के शोरों की लपेट में था। कर्फ्यू का निफाज मामूल बन चुका था। बमों के धमाके और गोलियों की आवाज़ से कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। बिजली और पानी का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका था। सिकंदर मिर्जा साहब! सिकंदर मिर्जा साहब! कौन साहब है? तशरीफ लाइए। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए तशरीफ रखिए। ਤੁਹਾਡਾ नाम सिकंदर मिर्जा है ना? जी हाँ। मैं पूछा जौहरिया छतरलाल जौहरी दी हवेली है ना? जी हाँ, बेशक। मैं मेरे दोस्त है मोहम्मद शाह। इसमें हवेली दी दूसरी मंजिल अलॉट हुई है। जी, लेकिन ये हवेली तो 1 माह पहले मुझे अलर्ट हो चुकी है। सिकंदर मिर्जा साहब, लेकिन ऊपरी मंजिल तो आपके कब्जे में नहीं है ना? ये आपको किसने बताया? ਤੁਹਾਡਾ बेटा जावेद कह रिया सी कि ऊपरी मंजिल ते रतनलाल जौहरी दी मां रही, मतलब पाकिस्तान और शहर लाहौर विच एक काफिला। अच्छा, तो आप वही है जिनसे जावेद की बात हुई थी? हाँ जी, हाँ जी। तो मोहम्मद शाह साहब, आपको कस्टोडियन ने ऊपरी मंजिल अलॉट नहीं की है, आप तो बस उस पर कब्जा जमाने। उसे ठीक समझे। काफिला ते वजूद में रहे तो अच्छा है, उससे कोई मुसलमान रहे। लेकिन ये पूरी हवेली मुझे अलर्ट हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, लेकिन कब्जा तो नहीं तोड़ा ऊपरी मंजिल पे। इससे आपको क्या मतलब? इसका तो है मतलब निकलता है कि तुझसे उस काफिरा नु अपने घर विच छिपा रखे। तो तुम मुझे धमका रहे हो पहलवान? जी नहीं, बात दरअसल ये है कि कि ऊपर के 11 कमरे क्यों ना आप लोगों के कब्जे में आ जाए। अस्सी का इस्लामी बिरादरी दे नाते ਤੁਹਾਡੀ मदद करन आए सी। ਤੁਹਾਨੂੰ मुसलमान तो ज्यादा आखिरकार ने। मोहम्मद शाह साहब, आप कस्टोडियन वालों को बुलाकर ले आइए, वो आपको कब्जा दिला सकते हैं। इसमें इस्लाम और कुफ्र कहां से आ गया? मिर्जा साहब, तुझसे दस सकते हो कि पाकिस्तान इसलिए बना कि उत्थे कोई काफिर रहे? ये आप पाकिस्तान बनवाने वालों से पूछिए। मिर्जा साहब, हम ये कभी गवारा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान और शहर लाहौर विच एक काफिर दंदनाते फिरे। जनाबे वाला, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये समझने से कासिर हूँ। साडा इशारा समझो। ਅਸੀਂ 1 मिनट में ऊपरी मंजिल का फैसला कर सकते हैं और थे उसका काफिरा की जगह साडा भाई मोहम्मद शाह। लेकिन ये पूरी की पूरी हवेली मेरे नाम अलॉट हो चुकी है। चाहे उसमें कोई
कोई काफिरा ही क्यों न रहे तुझसे मशवरे के लिए शुक्रिया। मिर्जा फिर वो नहीं हो सकता जैसा तुझसे चाहते हो। काफिरा ते वजूद नहीं थे बर्दाश्त नहीं कितना जाएगा। चले क्यों साहब, ये लोग कौन थे? ऊंची आवाज में क्या बातें कर रहे थे? अरे ये वही बदमाश था जिनसे जावेद ने बात की थी। लेकिन हाँ, फिर जावेद ने मना कर दिया था, साफ साफ कह दिया था कि हम ऐसा नहीं चाहते। लेकिन कमबख्त को 11 कमरों का लालच यहाँ खींच लाया। क्या मतलब? पहले कहने लगा कि कस्टोडियन ने उसे ऊपरी मंजिल के 11 कमरे अलॉट कर दिए। हाय अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? एक मकान 2 आदमियों को कैसे लाट हो सकता है? वो सब झूठ है। फिर फिर इस्लाम का खादिम बन गया, कहने लगा कि शहर लाहौर में कोई काफिला कैसे रह सकती है। जाते जाते धमकी दे गया है कि रतन की मां का काम तमाम कर देगा। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? आदमी बदमाश है, मेरे ख्याल से उसे शक है कि रतन की मां ने कुछ छिपा रखा। दरअसल उसकी नजर उसी पर है। हाय, तो क्या मार डालेंगे माई को? कुछ भी कर सकता ये तो बड़ा बुरा होगा। है। अजीब फंसेंगे तो हम, वो तो मार पूरा लुट खा कर चल देगा। फंस जाएंगे हम लोग। हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूं? रात को दरवाजे अच्छी तरह बंद करके सोना। उनको बताऊं या ना बताऊं? वैसे बताना तो हमारा फर्ज है। कहीं वो ये ना समझे कि ये सब हमारी चाल है। हमारी ऐसा नहीं सोच सकती। ऐसा करो, उनकी हिफाजत का पूरा इंतजाम इस तरह करो कि उन्हें पता न लगने पाए। ये कैसे हो सकता है? यही तो सोचना है। हाय अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं फरियादी मातम पढ़ूं? इमाम बाड़ा कहाँ है घर में? खैर, देखो उनसे कहना। मुझे अच्छी तरह मालूम है उनसे क्या कहना है, क्या नहीं कहना। अजय मेनू आफ्ताब साहब दे घर जाना है। जिन्ना दे वड्डे मुंडे नु माता निकल आई है ना, वो बड़ी परेशान। एक मुंडा बीमार, दूसरे घर दे सारे काम काज करने हो। मैं मुंडे काल बैठांगी तो बेचारी घर दा चूल्हा चौका कर लेवेगी, हैं? आदाब माई। अरे जिंदे रहो पुत्र, जिंदे रहो। रहते हैं एक ही घर में, लेकिन आपसे मुलाकात इस तरह होती है जैसे अलग अलग मोहल्ले में रहते हो। माई घर में रहती कहाँ है? तड़के रावी में नहाने चली जाती है। उसके बाद कभी सुबह अकील साहब क्या बढ़िया डाल रही है, तो कभी नफीसा को अस्पताल ले जा रही है, कभी बेगम आफ्ताब के लड़की की तीमारदारी कर रही है, तो शाम को सकीना को अचार डालना सिखा रही है। रात के 10 बजे की लौटती है। हम लोगों से मुलाकात हो तो कैसे हो? जज़ाकल्लाह। मोहल्ले के बच्चे बच्चे की जबान पर माई का नाम है। हर मर्ज की दवा है माई। अरे बेटा, कल्ली पई पई करवा की सब देना दिल भी थोड़ा उरे परे हो जाता है, हैं? अपने हाथ पैर भी हिल दे रहते ने। मैंने अच्छा ही रखी है। अच्छा पुत्र, तेरे को एक गल पूछनी सी। हुक्म दीजिए माई। वो क्या है? आज दिवाली है। हर साल की तरह आज भी मैं दिए जलाना और पूजा करना चाहती हूँ। मैं तुझसे कहना चाहती थी कि तेनू कोई एतराज तो नहीं होएगा ना? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बात है माई। ये भी कोई पूछने की बात है? खुशी से वो सब कुछ कीजिए जो आप करती थी, हमें कोई एतराज नहीं है। क्यों बेटा? चलो, हमें मुझे बहुत सारी तैयारियां कर दिया। अच्छा बेटी चलो, ये दोनों मिठाइयाँ बनाना दिवाली मुबारक हो बेटा। ये ले। इस साल में ज्यादा धूमधाम से नहीं मनाई। क्यों माई, धूमधाम से क्यों नहीं मनाई? सोचा पाकिस्तान बन गया है, पता नहीं लोग क्या। चाहे कितने ही आस्था बन जाए माई, वहाँ रहेंगे तो हमारे और तुम्हारे जैसे इंसान ही ना। और जहाँ
और जहाँ इंसान होंगे वहाँ रिश्ते होंगे, जज्बात होंगे। सरसों की खेतों की तलाश में सरगर्द दीवाने होंगे। क्यों हमीद मियां? अब मैं आप जैसा शायर तो हूँ नहीं। हाँ, अगर मायने दिवाली ना मनाई होती तो लगता कि हमारे वजूद का एक टुकड़ा कट गया है। लोग कहते सहारे ही बैठे आप तरफ ही। नहीं माई, हम आपके सहारे यहाँ हैं। गुजरे हुए वक्त की जो डोर हमसे छूटी जा रही है ना, उसे हम आपके हवाले से थमे हुए हैं। आदाब भाई। जिंदे रहो पुत्र, जिंदे रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह, खूब मुलाकात हुई। बिछड़ गए थे जो तूफान की रात में नासिर, सुना है उनमें से कुछ आ मिले किनारे पर। काश हम भी शायर होते। आप शायर हैं, माई शायर है और तन्नू भी शायर है। दिवाली मुबारक हो। सिकंदर मिर्जा! सिकंदर मिर्जा! कौन साहब है? तशरीफ लाइए। देखा देखा तुमने थे कि हो गया है। खुदा की कसम खून खोल गया है मेरा। क्या बात है पहलवान साहब, बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। कैसा नहीं आंदा हूँ गुस्से में। वहाँ तो पाकिस्तान के वजीर आजम को एक खत लिख मारी है। क्यों मजाक करता है नासिर साहब? मजाक कहाँ भाई, हम शायर जब बहुत गुस्से में आते हैं तो यही करते हैं। कसम खुदा दी, ये तो अंधेर है। भाई हुआ क्या? जनाब, उसका वक्त हवेली में चिराग गिता, पूजा की थी, दिवाली मनाई। अच्छा, अब माई के बारे में कह रहे हैं। माई? तो सिर्फ हिंदू काफिरों में माई कहते हो? जनाब, मैं तो दिन को दिन और रात को रात ही कहूँगा। आप तो जिसको जो जी चाहिए कहिए। ओह, अब तो खामोश नहीं बैठा जा सकता। मेरी समझ में नहीं आता कि मिर्जा साहब ने उसको हवेली में चिराग करने की इजाजत कैसे दे दी थी? इजाजत? आप भी कैसी बातें करते हैं पहलवान? माई, हवेली उसी की है, उसने मुझे रहने की इजाजत दे रखी है। उसका आप पाकिस्तान में कुछ नहीं है। अरे मैं तो हैरान था, इतना गैर इस्लामी काम होया, लोगों के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। जनाब, आप जो माई के दिवाली मनाने को गैर इस्लामी कह रहे हैं, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं। माई हिंदू हैं, उन्हें पूरा हक है अपने मजहब पर चलने का। इस हवेली में दिवाली मनाई गई कि नहीं? जी हाँ, मनाई गई है। पूजा भी हुई। जी हाँ, लेकिन बात क्या है? अरे सप्ताह इसी वजह से हुआ है कि तुझसे उस काफिर ने पनाह दे रखी है। जनाब, जरा जबान संभाल कर बात की। तो मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए पाबंद नहीं हूँ। दूसरा, आपको मुझसे सवाल पूछने का हक क्या है? किसी गैर इस्लामी काम कराते हो और हम बैठे देखते रह जाए, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। और हूँ नस्री चुप भी नहीं रह सकते। चुप तो आप कभी नहीं है। हाँ? तेरे देखो देखो मौलाना इतना क्या हो रहा है। पुत्र, गुस्सा करदा दुश्मन है। जो बात तूने कहनी है आराम नाल कह दे। हुण मैं की दसा, मिर्जा साहब दे घर भूत परस्ती हुंदी है, पूजा हुंदी है, ए कुफ्र नहीं तो और की है? मिर्जा साहब, क्या बात है? हाँ जी, ये क्या बताएंगे? मैं बताता हूँ। भाई, बात तो इनके घर की है ना। ये नहीं बताएंगे और आप बताएंगे, ये कैसे हो सकता है? मैं जवाब छिपाएंगे, मैं पर्दा पाएंगे और मैं हकीकत खोलकर सामने रख दूंगा। ठीक है, आप हकीकत बयान कीजिए, मैं चुप हूँ। हुजूर,
ਹੁੰਦੀ ਹੈ कल खुलेआम पूजा हुई है वो सब किया गया उसको की कहते हैं हवन हाँ हवन वगैरह फिर चिराग किया गया क्योंकि कल दिवाली थी और फिर मिठाई बनाकर तकसीम की गई ਤੁਹਾਡੀ इजाजत हो तो मैं मिर्जा साहब से भी पूछूं मिर्जा साहब क्या मामला है जनाब आपको तो पता ही होगा कि मेरे हवेली के ऊपरी मंजिल में माई रहती है। माई उस शख्स रतनलाल की माँ है जिसकी हवेली थी। उसने मुझसे कहा कि मेरा त्योहार आ रहा है, मुझे मनाने की इजाजत दे दो। भला मैं किसी को उसका त्योहार मनाने से क्यों रोकने लगा। मैंने उससे कहा जरूर मनाइए। उस बेचारी ने अपना त्योहार मनाया। किस्सा दरअसल यही है। घंटे आदि आवाज़ मैंने अपने कानों से सुनी है भाई। तो बात दरअसल ये है कि उस हिंदू बुढ़िया ने इबादत तुझसे उसे पूजा घंटे वगैरह बजाने नु इबादत कहते हो तो उसके लिए कोई मुनासिब लफ्ज आप ही बताइए। पूजा जी हाँ पूजा का मतलब ही इबादत है। तो उसने इबादत की वो क्या हुआ हर किसी को अपनी इबादत करने और अपने खुदाओं को याद करने का हक है। किस तरह मौलवी साहब भाई हदीस शरीफ है कि तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा ना कहो ताकि वो तुम्हारे खुदा को बुरा ना कहे। तुम दूसरों के मजहब को बुरा ना कहो ताकि वो तुम्हारे मजहब को बुरा ना कहे। फर्ज करो बुढ़िया कल मंदिर बना देगी मंदिरों को बनने न देना या मंदिरों को तोड़ना इस्लाम नहीं है पुत्र। अच्छा ताकि इस्लाम अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना इस्लाम हो सकता ठीक से मौलवी साहब पर वो हिंदू औरत वो हिंदू औरत बेवा बेवा का दर्जा तो हमारे मजहब में बुलंद है। हदीस है कि बेवा और गरीब की सेवा करने वाला दिन भर रोजा और रात भर नमाज पढ़ने वाले के बराबर है। बेवा चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। पुत्र इस्लाम ने ऐसे कई हक बताए हैं जो तमाम इंसानों के लिए है। उसमें मजहब रंग नस्ल और जात का कोई फर्क नहीं किया गया। मौलाना वो गमज़दा परेशान हाल हम सब की इस कदर मदद करती है कि कहना मुहाल। पुत्र अल्लाह उस शख्स से बहुत खुश होता है जो किसी गमज़दा के काम आए या किसी मजलूम की मदद करे। हुजूर माई में खिदमत का जज्बा बड़ा है। खिदमत से तो खुदा खुश होता है पुत्र। खिदमत तो इंसान का जेवर है। खिदमत के बगैर तो इंसान जानवर के बराबर है। मैनू बड़ी खुशी हुई है जान मुल्ला हो सकता ठीक से पर है बताओ कि तुझसे उस हिंदू काफिरों हम मुसलमान बंदों पर तरजीह दे रहे हो। हम तो उसके हुक्म के बंदे हैं। कुरान पाक में लिखा बस इतना तो इस्लाम हम भी जानते हैं कि मुसलमान हिंदुओं से अच्छा होता है और जो नहीं मानता वो मुसलमानों का दुश्मन होता है दुश्मन। और मुल्ला ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ साथ पुस्तकों को जानते हाँ ए बाहर से आने वाले क्या जाने। ਤੁਹਾਡਾ बाप दूसरों की बकरियां चढ़ाया करना सी बकरियां कपड़े लोग देते नहीं सी और तू पहनता था मोहल्ले वालों ने तो चंदा इकट्ठा करके पढ़वाए सी। ਤੁਹਾਡੇ बाप के घर दो दो दिन चूल्हा नहीं जलता सी। बात करते हैं मुसलमान। अल्लाह तुझे अक्ले सलीम अता फरमाए याकूब। हरगिज नहीं हरगिज नहीं हरगिज नहीं। माँ ये ख्याल आपके दिमाग में आया कैसे? नासिर साहब वगैरह ने न देख लिया तो कैसा भी हो जाता। क्या हमसे कोई गलती हो गई है दादी? बेटी तू ही कमाल करती है। अपने बच्चा तो भी भला कोई गलती होती है हाँ? और मैं तेरी दादी हाँ अगर तेरे को कोई गलती होती तो मैं तेन डांटती तो चार चपेड़ा मार सकती थी। मैनू कौन रोक सकता सी? बेशक ये आपकी पोती है आपको इस पर पूरा हक है लेकिन यह तो मैं सोच भी नहीं सकता कि आप अकेली दिल्ली के लिए निकल खड़ी होंगी वो भी हम सबको बताए बगैर। हमसे क्यों ना बताया आपने? ठीक कहता है पुत्र है गल जरूर है कि तुसी लोगों ने मैनू कुछ नहीं दसिया बल्कि मेरे ते छिपाया है। लेकिन ये हकीकत है कि कुछ लोग मेरे वजह तो सारे नु परेशान कर रहे हैं। अरे भाई वैसे ही धमकियां तो न जाने कितने देते रहते हैं। अगर मेरी वजह ना तुसी लोगों ने कुछ हो गया ना तो फिर मैं किधर दीदार यही वजह के मैं जाना चाह लिया। माई
जब हमारा कोई ठिकाना न था, हम परेशानी और तकलीफ में थे, हम जानते भी ना थे कि लाहौर किस चिड़िया का नाम है, तब आपने हमें बच्चों की तरह रखा, हम पर हर तरह का एहसान किया। और आज जब हम इस शहर में जम चुके हैं, तो क्या हम उन एहसानों को भूल जाए? लेकिन पुत्र, मेरा भी तो कोई फर्ज है। आपका फर्ज है कि आप अपने बेटे, बहू, पोते, पोती के साथ रहे, बस। पुत्र, मैंने की फर्क पहना है, 70 के ऊपर हो गई है। चाहे आज मरा, चाहे कल मरा, चाहे लाहौर च मरा, चाहे दिल्ली च मरा, मैं रोड पर नहीं मरता है। दादी, पहले तो आप ये मरने की बातें ना करें, मारे आपके दुश्मन। माई, आज आपको हमसे एक वायदा करना पड़ेगा, बड़ा पक्का वायदा। जावेद, पहले तो माई की पोटली ऊपर कमरे में रखा। जी अम्मा। कसम खुदा की, अगर आप चली जाती तो हम पर क्या बीतती पता है आपको? हम शर्म से जमीन में घट जाते, हम किसी से आंख मिलाने लायक न रह जाते। अरे हद है, अब आप कहीं नहीं जाएंगी। बिल्कुल, आप कहीं नहीं जाएंगी। बोलो ना दादी, क्यों हमें सता रही हो? कह दो कि नहीं जाओगी। दादी, आपको मेरी कसम, अगर आप पे गई तो कहो कहीं नहीं रहूं। ठीक है, मैं किधरे नहीं जाऊंगी।